देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। सबसे पहले मेरे सभी चैनल पत्रकार दोस्त बंधु आए हुए हैं, मैं उनको राम राम बोलता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ अपना हल्का वासियों को भी और मेरी भारतीय जनता पार्टी को भी कि मैं अब की बार यहाँ से कमल खिलने जा रहा है और मैं बहुत आश्वस्त हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे पुंडरी शहर में हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं और उसका प्रोग्राम कल 12 बजे नई अनाज मंडी पुंडरी में होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हल्का वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और पहली बार यहां से इतिहास बनने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और अब की बार पुंडरी से भी कमल खिलेगा, यह मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ और मेरे हल्का में इतनी लहर है, इतनी खुशी की लहर है कि पहली बार यहाँ से कमल खिलने जा रहा है। हल्के की जनता का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन पुंडरी हल्का आजाद उम्मीदवार होने के नाते, आजाद विधायक होने के नाते विकास के नाम पर पिछड़ रहा है। तो भाजपा की सरकार होते हुए एक तरफ तो कहती है भाजपा विकास हुआ है, दूसरी साइड कहती है जनता विकास नहीं हुआ है। सर देखिए सर, ये अपनी अपनी राय है। बताइए पुंडरी हल्के में ऐसी कौन सी सड़क है जो टूटी हुई है? 90% सड़कें यहाँ पे सब बनी हुई है और आप एक छोटा सा गांव है हमारा डीग, इसमें से 350 बच्चों को सरकारी जॉब मिली हुई है वो बिना खर्ची और बिना पर्ची के। ये तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है। जिस प्रकार से भाजपा के आला जो नेता है उनका तो आपने दिल जीत लिया है, क्योंकि बहुत कम समय में आपने जो एक पाने की जीत हासिल की है, तो क्या आप जनता का विश्वास जीत पाएंगे? विश्वास 100% हम जीतेंगे। अब की बार हमने जो यहाँ से 28 साल से सूखा पड़ा हुआ है कि कभी किसी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से विजय नहीं हो रहा, अब की बार यहाँ से कमल खिलने जा रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अब की बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार कल पीएम मोदी ने क्षेत्र में रैली की और 2 रैलियां और होने वाली है और आज कल पुंडरी में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? आप देखिए ये पूरा एक लहर चली हुई है हमारी बीजेपी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये लहर एक विकास की लहर है, एक उन्नत राष्ट्र की लहर है, जो एक विकसित राष्ट्र की लहर है, जो बहुत जल्दी ये सपना साकार होने वाला है। तो इसमें हमारा पूरा संगठन, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जोर लगाया हुआ है कि कोई कमी ना रह जाए और अब की बार तीसरी बार यहाँ से हमारी पार्टी की सरकार बने। अपने मंत्री चुनावी मंत्र छोड़ के गए और कब मुख्यमंत्री आएंगे और चुनावी मंत्र पुंडरी में छोड़ने जाएंगे? देखो चुनाव का सीजन है तो हर पार्टी अपना जोर लगाएगी और हमारी पार्टी तो ऑलरेडी जोर लगा चुकी है। पिछले 10 साल में जो विकास हमारे हरियाणा में पूरे देश में हुआ है जो आप लोगों के सामने है और मैं आश्वस्त हूँ और मैं आप लोगों से भी वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि हम मेहनत करेंगे और यहाँ से श्योर 100% हमारी सरकार। कितनी जनसंख्या हो सकती है? कल जन सैलाब आएगा पुंडरी में, ये आप भी देखना, आप सब इनवाइटेड हो, आप जरूर आना। कल ही डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ से कमल का फूल खिलने जा रहा है। मेरा गांव जाम्बा मैंने एक रोल मॉडल गांव बनाया है, उसी के तर्ज पे मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं अपने हल्के को कैसा विकसित करना चाहता हूँ, मेरी सोच क्या है। अगर किसी ने मेरी सोच देखनी है तो मेरे गाँव को जरूर देखिए, उसे पता चल जाएगा कि भाई मेरा क्या विजन है, हमारी पार्टी का क्या विजन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अब की बार अपने पुंडरी हल्का के विकास के लिए वोट करें और अपने पुंडरी हल्का को विकसित करने में मेरा सहयोग दें। सफाई अभियान कहते हैं जहाँ सफाई होती है वहाँ प्रभु का वास होता है और ये तो हमारी पार्टी का मिशन है, मोदी जी का मिशन है कि हम मिलके सब अपने राष्ट्र को, अपने देश को साफ सुथरा बनाए। मैं माननीय मोदी जी से प्रेरित होकर ही अपनी पार्टी में आया हूं और उनकी जो नीतियां हैं, जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं, मैं उनका अनुसरण करते हुए मैंने सफाई अभियान छेड़ा है। आपको पता कि सफाई अभियान 54 गाँव में अच्छे से हुआ है और जो आज भी जारी है। देखिए आज आप सबसे मिलने का एक विषय था, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कार्यक्रम के बारे आपसे चर्चा करने बारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो इस पुंडरी विधानसभा के अंदर आए थे
और उन्होंने एक रोड शो के माध्यम से इस चुनाव की शुरुआत की थी। उसके बाद ये चुनाव आगे बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर किए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथी, युवा साथी सतपाल जांबा को भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किया। और इन्हीं की समर्थन में, हमारे भाई सतपाल जांबा जी के समर्थन में, कल हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पुंडरी में आ रहे हैं। जो जनसभा पुंडरी की नई अनाज मंडी में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। और उसमें जैसा कि भाई सतपाल जी ने बताया कि एक जन सैलाब आएगा और कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा है वो तय कर देगी कि इस बार पुंडरी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और पुंडरी विधानसभा जो हमेशा आजाद को चुनता है, अब की बार इस विधानसभा से कमल खिलना कल की रैली के बाद तय हो जाएगा। और कैथल जिले की सम्मानित जनता चारों विधानसभाओं के सम्मानित मतदाताओं के ऊपर विश्वास कर हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी पर, हमारे हरियाणा के नेतृत्व माननीय नायब सैनी जी के ऊपर लोगों का विश्वास है। उन्हीं पर विश्वास कर मैं इस चुनौती को पार करूंगा। और आप देखेंगे 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कैथल जिले की चारों की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीतने का काम करेगी। हरियाणा की नायब सरकार ने, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का जो काम किया वो पोर्टल के माध्यम से किया। आपने देखा कि मेरिट के आधार पर जो नौकरियां लगी उस प्रकार का काम भी पोर्टल के माध्यम से हुआ। जो नौकरियों के अंदर जो तबादले थे वो भी पोर्टल से हुए। तो पोर्टल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पारदर्शिता लाने का काम किया और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। उन्हीं पर विश्वास कर आप देखिए कि केंद्र में तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और हरियाणा में भी जो हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और माननीय नायब सैनी जी को हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। और पुंडरी हलके की सम्मानित जनता ने यह तय कर लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सतपाल जांबा जी को जितवाकर यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे। आप भाजपा की फाइट है किसके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सतपाल जांबा जी को भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल देकर के जनता जनार्दन के बीच में उतारा है। और जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सतपाल जांबा जी को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो अन्य प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर की दौड़ में है कि कौन सा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आएगा, वो इस दौड़ में है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सतपाल जांबा जी को विधानसभा में भेजने का मन पुंडरी के जागरूक मतदाताओं ने बना लिया है। देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सतपाल जांबा जी के चुनाव कार्यालय में जो आयोजित की गई है, तो उसका मेन मुख्य हेतु यही है कि कल को हमारे इस हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री कटवाड़ जी और हमारे यहाँ से प्रत्याशी भाई सतपाल जांबा जी ने बताया कि एक बहुत भव्य जनसभा जिसमें हजारों हजार की संख्या माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेगी। तो उसमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि किस प्रकार का माहौल इस पुंडरी विधानसभा के अंदर अपने प्रत्याशी श्री सतपाल जांबा जी के पक्ष में है। और जब सतपाल जांबा जी को यहाँ की जनता एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से विधानसभा में विधायक के रूप में भेजने का काम करेगी, तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस प्रदेश के बहुत ही कर्मशील और बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी इस प्रदेश की दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने। जिस प्रकार परसों नवीन जिंदल जी पहुंचे और कल मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, पुंडरी में ऐसी क्या खास बात है जी कि यहाँ पर ही ऐसा है? देखिए, परसों हमारे प्रत्याशी भाई सतपाल जांबा जी का नामांकन था। तो नामांकन भरवाने के लिए हमारे बहुत ही यहाँ से लोकप्रिय सांसद आदरणीय नवीन जिंदल जी हमारे सतपाल जांबा जी के नामांकन
भरवाने के लिए यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि ये एक चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में हमारे प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेता, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता यहाँ पर चुनावी जनसभाएं करेंगे। और आप देखेंगे कि किस प्रकार का माहौल इस पुंडरी विधानसभा के अंदर है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सतपाल जांबा जी के पक्ष में आज पूरा पुंडरी विधानसभा इनके पक्ष में खड़ा है। और कई गांव में तो अभी इन्होंने चुनावी जो प्रचार और प्रसार है, कई गांवों के अंदर तो अभी उनका जाना भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि वहां के जो गांव के जो लोग हैं, जो गांव के जागरूक मतदाता हैं, जो आम जनमानस है, वो ही सतपाल जांबा बनकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है कि तकरीबन सभी गांव के अंदर भी खुद वहां के लोग सतपाल जांबा बन करके इनका चुनाव लड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़े एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि यहाँ पर एक लहर है कि सतपाल जांबा को इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने इनको देकर के प्रत्याशी बनाया है। तो आम जनमानस अपने आप को सतपाल जांबा समझ करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर पुंडरी विधानसभा में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सतपाल जांबा जी की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, मतदाताओं के आशीर्वाद से होने जा रही है। हर विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से जाने का काम करेंगे। मेरा पुंडरी विधानसभा के जागरूक मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ करके यही निवेदन करता हूं कि आप अपने भाई, अपने बेटे, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने मित्र भाई सतपाल जांबा जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही क्रियाशील प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक जी ने इनको जो कमल का फूल आशीर्वाद के रूप में देकर के इनको यहां पर भेजा है। तो पुंडरी की जागरूक जनता से, पुंडरी के जागरूक मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप इनको अपना अमूल्य वोट देकर के भारी से भारी मतों से इनको यहां से विधानसभा में भेज करके एक रिकॉर्ड पुंडरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला करके यहां से आप। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।